मैं लतीफ़ साहब से पूछता हूँ। लतीफ़ साहब, आपने कहा कि आबकारी नीति को लेकर के तमाम सारे सवाल इस समय आम आदमी पार्टी पर उठ रहे हैं और उस कार्रवाई को लेके आप पक्षपात का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब वो आबकारी नीति इतनी अच्छी थी, तो उस नीति को रातों रात बदला क्यों गया? उसको वापस क्यों लिया गया? और अगर कोई सवाल उठा है, तो जाँच अगर हो रही है, तो उसे हो जाने दीजिए। इस तरह का आरोप लगाने की कौन-सी बात है? एक बात। दूसरा, लगातार ये दिखाया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है और इस वजह से ये कार्रवाई हुई है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने का मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पर नीतियाँ बदलने का या नियम तोड़ने की छूट मिल जाती है। लतीफ़ साहब। लतीफ़ साहब, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है मुझे। जी, अब आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ मुझे नहीं मिल रही, मुझे। हाँ, अब आ रही है जी, म्यूट था शायद जी। जी। आम आदमी पार्टी पहले दिन से ये बात कह रही है कि शराब नीति जो आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, वो देश की सबसे अच्छी शराब नीति थी और जिसमें रेवेन्यू, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ने वाला था। लेकिन वापस क्यों लेना पड़ा? अब ये वापस हमने नहीं लिया। आपको भी पता है कि दिल्ली में सारी की सारी चीजें एलजी के अप्रूवल के बाद होती हैं। जब एलजी साहब के पास फाइल पहुंची, उन्होंने वो तमाम अमेंडमेंट्स कर दिए। तो जो दिल्ली सरकार की बनाई हुई नीति थी, उसमें अमेंडमेंट करने के बाद तमाम तरह की दिक्कतें आई, जिसकी वजह से रेवेन्यू काफी कम होने लगा, जिसकी वजह से मजबूर होकर हमको वापस लेना पड़ा, क्योंकि एलजी साहब ने उसके लिए हूबहू जो नीति हमने बनाई थी उस पर अप्रूवल नहीं दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कहां से हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहां से हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। 14 घंटे तक कल पूछताछ की गई, 14 घंटे तक कल छापेमारी चलती रही। मनीष सिसोदिया जी ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। हम नहीं तो नहीं, मैं पहले दिन सहयोग से करने मनीष की बात नहीं कह रहा हूं मैं। आप जिस तरह से आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि एक वन साइडेड कार्रवाई हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने सहयोग नहीं किया। वो तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि हमने पूरी तरह से सहयोग किया। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब कार्रवाई होने लगती है तो अब सीधा सीधा आरोप ये लगाने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके परेशान करने के उद्देश्य से या आम आदमी पार्टी बढ़ रही है या केजरीवाल जी मोदी जी के समकक्ष नजर आने लगे हैं, इसलिए ऐसा करने लगी है। ये मैं कह रहा हूं। जैसे अब लतीफ मैं साहब। आपको बताऊं, हमारे मुख्यमंत्री जी के दफ्तर पर सीबीआई का छापा डाला गया। मनीष सिसोदिया जी के घर पर कोई पहली बार छापा नहीं डाला गया। अक्सर जो है वो सीबीआई के लोग पहुंचते रहे हैं। तमाम मंत्रियों के यहाँ सीबीआई के छापे डाले गए। दिल्ली पुलिस ने हमारे तमाम विधायकों को यहां तक हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में से गिरफ्तार किया। 141 मामले आम आदमी पार्टी के नेताओं से संबंधित दर्ज किए गए अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, और उसमें कन्विक्शन क्या रहा? सिर्फ एक मामले में कन्विक्शन हो पाया। इससे क्या पता चलता है? कई बार हाईकोर्ट ने दिल्ली की पुलिस को फटकार लगाई। अभी इस मामले में भी, जो सत्येंद्र जैन जी के मामले में, हाईकोर्ट ने कमेंट किया कि आप सारे प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, अभी तक आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। तो कुल मिलाकर अभी तक कितने लोगों को सजा दिला पाए? 8 साल से आम आदमी पार्टी वजूद में आई है, और जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है, तब से मोदी जी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े रहे, विधायकों के पीछे पड़े रहे, मंत्रियों के पीछे पड़े रहे। क्या निकल कर आया? हम तो पूछ रहे हैं आज भी कि सीबीआई ने छापा डाला था, सीबीआई को क्या मिला? बताएं, सीबीआई ने क्या दिया? ईडी ने सत्येंद्र जैन जी के घर पे छापा डाला, आज तक नहीं बता पा रहे क्या मिला है आज तक। और अभी तमाम तरह के देखिए कितनी कंट्रोवर्सीज यही हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आकर कहता है कि शराब नीति से ठीक 8,000 है। करोड़ का घोटाला हो रहा था, दूसरा कह रहा था 1100 करोड़ का हो रहा है, तीसरा कह रहा है कि 144 करोड़ का हो रहा है। एसएन सिंह साहब का अपना एक आंकड़ा होगा। सीबीआई कह रहा है, सीबीआई कह रही है कि सोर्सेज के आधार पे पता चला है कि 1 करोड़ का घोटाला है। तो कुल मिलाकर इससे साफ पता चलता है। और टाइमिंग, कौन सी टाइमिंग है? सत्येंद्र जैन जी को कब टारगेट किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया जी को टारगेट कब किया जा रहा है? दरअसल उपाध्याय जी, समझने वाली बात यह कि पूरी ये जो कवायद छेड़ी जा रही है, इसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है। आम आदमी पार्टी की जो छवि बनी है वो एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार वाली छवि बनी हुई है देश के
सामने, देश की जनता के सामने, पूरी दुनिया के अंदर एक काम करने वाली पार्टी के रूप में बनी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ प्रयास इस बात का कर रहे हैं कि किसी तरीके से लांछन लगाकर अपनी जो लठैत संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों जैसा सिद्ध कर दिया जाए, एक परसेप्शन ये बना दिया जाए। वरना आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर सिंगापुर में बुलाया जाता है दिल्ली मॉडल को दिखाने के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स दिल्ली मॉडल का जिक्र करता है, कोफी अन्नान साहब आते हैं दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री दिल्ली मॉडल को फॉलो करने की बात करते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आते हैं दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। तो आज जो दिल्ली मॉडल एक तरीके से आइडियल मॉडल है, आज उसको जहां सराहना की जानी चाहिए, उस तरह का काम दूसरे राज्यों में किया जाना चाहिए, उसको केंद्र सरकार को भी इंप्लीमेंट में लाना चाहिए। आप रोकना चाहते हैं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। देखिए दिल्ली में